बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैं भीगने लगी। वह गुंडा मुझे दूर से देख रहा था। जैसे मेरे करीब आया, मेरे जज्बात उमड़ पड़े। मैं उससे लिपट गई क्योंकि वो मेरा बॉडीगार्ड था। पहले तो मुझ जैसी रईस लड़की को अपनी बाहों में पाकर वह घबरा गया, लेकिन जैसे ही मैंने उसके हाथ पकड़कर अपने दो नरम नरम पर रख दिए, वो बहक गया। फिर मुझे बाहों में भरकर पूरी रात मेरे साथ। दोस्तों, ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। 2 साल बीत गए थे उस हादसे को। मैं सूरज के साथ बीता वह रात आज तक नहीं भूल पाई। बारिश की उस रात में उसने मेरे एक एक जिस्म को, अंगों को तृप्त कर दिया था। लेकिन उसके बाद आज मैं जिस मुकाम में खड़ी थी, आज मेरी शादी थी। मेरा नाम शीतल है। मैं एक बहुत रईस इंसान की बेटी हूँ। मेरे पापा के करोड़ों के बिजनेस है, ढेर सारी फैक्ट्री है। ऐसे रईस घर से ताल्लुकात है मेरे कि मेरे मुंह से जब जो बात निकल जाती उसे मेरे पापा पूरी कर देते। मेरे अलावा मेरे परिवार में मेरा एक भाई था। मैं सोने की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुई थी। कभी गरीबी नहीं देखी। आज तक मैंने अपने घर वालों से जो कुछ भी मांगा था मुझे मिला। बचपन में महंगे खिलौने, बड़े होकर गाड़ी बंगला, क्या नहीं था मेरे पास। बस एक चीज की कमी रह गई है जिंदगी में, और वह है मैं इश्क कर बैठी थी। मुझे मेरा प्यार नहीं मिल पाया। मेरा प्यार मुझसे जुदा हो गया। एक वही चीज है जो मेरे घर वाले मुझे न दे पाए। पर क्या एक रात में कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है? हाँ, कर सकता है, अगर वह एक रात में वो पल संजो ले जिससे वह जिंदगी भर उस याद के सहारे बिता सकता है। आज मेरी शादी है अपनी मोहब्बत से नहीं, बल्कि मेरे डैडी के पसंद के एक लड़के से। मैं शादी नहीं करना चाहती थी। पिछले 2 सालों से मैंने अपनी मोहब्बत को बहुत ढूंढा। मैंने अपने डैडी से भी कहा कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन हमारी सोसाइटी में शादी एक समझौता ही है। एक बिजनेसमैन की बेटी दूसरे बिजनेसमैन के बेटे के साथ शादी कर दी जाती है ताकि उनका बिजनेस और मजबूत हो सके। मेरी शादी भी एक समझौता मात्र है। आज चिराग से मेरी शादी है, पर मैं चिराग से मोहब्बत नहीं करती। मैं सूरज से प्यार करती हूँ। 2 साल में मैं उसे भूलना नहीं पाई। उसे हर जगह ढूंढा, पर वह कहीं नहीं मिला। मुझे ऐसा शक होने लगा कि मेरे पापा ने कहीं उसकी जान तो नहीं ले लिया, या फिर उसे आसमान खा गया, या धरती निगल गई। कहाँ है सूरज? मैं सूरज को दिल ही दिल इतना चाहती थी कि मैं उसी का इंतजार में थी। मैं चाहती थी शादी के मंडप में कोई चमत्कार हो जाए, सूरज आ जाए और मुझे अपने साथ भगा ले जाए। मेरी शादी में मेरे पापा ने करोड़ों रुपए की खर्च कर दिया। एक से एक रईस आदमी शादी में मौजूद थे। सब खुश थे, सबके चेहरे पर रौनक थी, सिवाय मेरे। मुझे नहीं पता था कि मैं चिराग से कैसे मोहब्बत कर पाऊंगी। ब्यूटी पार्लर की लड़की आकर मुझे सजा रही थी और मैं 2 साल पहले उन यादों में खो गई थी। ठीक 2 साल पहले कुछ गुंडों ने मेरे पापा को कुछ धमकी दी थी। मेरे पापा और हमारे परिवार वालों की जिंदगी खतरे में थी। मेरे पापा ने मुझे बॉडीगार्ड लगवा दिया था, लेकिन रोज रोज बॉडीगार्ड के साथ कॉलेज जाते जाते मैं परेशान हो गई थी। मुझे अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना था। यही सोचकर मैं अपने बॉडीगार्ड की आंखों में धूल झोंककर मैं कॉलेज के दोस्तों के साथ मस्ती करने निकल गई थी। मुझे नहीं लगा था कि मैं किसी खतरे में पड़ जाऊंगी। जवानी की जोश थी। मैं अपने फोन भी स्विच ऑफ कर दिया था। दोस्तों के साथ डिस्को चली गई थी। वहाँ खूब डांस करने और शराब पीने के बाद रात के 12 बज चुके थे। मुझे लगा घर वापस चले जाना चाहिए, पर मेरी किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। जैसे ही मैं डिस्को से बाहर निकली, कुछ गुंडों ने मुझे घेर लिया। वह लोग मुझे जबरदस्ती पकड़कर अपनी काली वैन में ले जाने लगे थे। मैं किडनैप होने वाली थी। मैं नशे में थी। मेरे गले से आवाज भी नहीं निकल रहा था। अपने बॉडीगार्ड को धोखा देकर भागने का अंजाम मैं भुगतने वाली थी। डर से मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी कि तभी मैंने उसे पहली बार देखा था। जाने कहां से वो वहां टपक पड़ा था और फिर उन गुंडों को अच्छी तरह से फाइट में हरा दिया था। फिर मेरा हाथ पकड़कर कहा, मेरे साथ चलो, तुम्हारी जिंदगी को खतरा है। मैंने उसका हाथ पकड़ा और दौड़ते हुए उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गई। उसने कहा, यह गुंडे तुम्हारी जान ले लेंगे। उन लोगों ने तुम्हें धमकी दी है। तुम्हें यूं बॉडीगार्ड से अलग नहीं होना चाहिए था। मैं काफी हैरत भरी निगाहों से उसे देखने लगी। मैंने कहा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं इस इलाके का दादा हूँ। मेरा नाम सूरज है।
तुम बिल्कुल घबराओ मत शीतल, मेरे जीते जी यह लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वह तेज गाड़ी चलाने लगा, लेकिन वह गुंडे जिसे उसने मारा था वह भी उठकर अपनी वैन में बैठ गए और हमारा पीछा करने लगे। मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, बहुत घबरा रही थी। सूरज ने कहा, इतना घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा, वादा किया है ना। सड़कें सुनसान थी, हम दोनों की गाड़ियां बस सड़क में तेज तेज भाग रही थी। तभी सूरज ने रेलवे क्रॉसिंग पार किया, मुझे शहर से बाहर ले जाने लगा। मैंने कहा, सूरज मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? सूरज ने कहा, तुम किसी खतरे में हो, तुम खुद ही नहीं जानती। तुम्हारे पास मुझ पर भरोसा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैंने कहा, मुझे मेरे घर छोड़ दो। वह मेरी तरफ देखने लगा, कहा, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें भगा कर ले जाने का। तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो, तुम्हारे लिए अपनी जान खतरे में डालने का कोई शौक नहीं है, पर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मेरा विश्वास करो, मैं घर छोड़ दूंगा, वादा करता हूँ। कहकर वह मुझे शहर से बाहर बने एक घर पर ले आया। जाने वह काली वैन कहाँ थी, हमारे पीछे नहीं आ रही थी। उसने हमारी गाड़ी भी छुपा दी थी ताकि काली वैन फॉलो करते हुए यहाँ तक ना पहुँच पाए। हम उस घर के अंदर आ चुके थे। घर पर कोई नहीं था, जाने किसका घर था। सूरज दरवाजे के लॉक तोड़कर अंदर आया था। मैंने सूरज से पूछा, किसका घर में लेके आए? उसने कहा, तुम फिक्र मत करो, रात के 1 बज चुके थे, मुझे तेज नींद आ रही थी। पहले मैं शराब के नशे में थी, वहीं सोफे पर बैठे बैठे मेरी आंख लग गई। अचानक बहुत ही तेज आवाज से मेरी नींद खुली, मैं बहुत डर गई। मैं उठकर सूरज को आसपास नहीं देखा तो डर के मारे मेरा रूह कांप उठी। आखिर किस चीज की आवाज से मेरी नींद खुली? सूरज कहाँ है? मैं घर पर उसे ढूंढने लगी, पर सूरज कहीं नहीं था। यह कैसी जगह मैं फंस गई। घड़ी देखी तो उस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे, बाहर भी अंधेरा था। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब दोबारा से जोर से आवाज हुई तो मुझे समझ आया, बादल गरज रहे हैं। मैं उस घर से बाहर निकल आई, देखा तब तक बारिश शुरू हो चुकी थी। आसपास कोई भी नहीं था, पूरा इलाका सुनसान था। चारों ओर खेत में हरी फसल लहरा रहे थे। वह काली वैन का कोई नामो निशान नहीं था और सूरज की कार वहीं पर थी जहां उसने कार छुपाई थी। एक तरफ मुझे डर लग रहा था, लेकिन बाहर की खुशनुमा मौसम से मेरा मन में एक नई उमंग जाग उठी थी। चाहे मैं किसी भी मुसीबत में थी, जाने मुझे क्या हो गया, मुझे बारिश पसंद है। मैं बाहर खड़ी हो गई और बारिश में भीगने लगी। एक भीगी भीगी मिट्टी की खुशबू मुझे दीवाना बना रही थी। इस जगह पर खड़े होकर मुझे आजादी महसूस हो रही थी। हमारे घर पर तो हर वक्त कोई नजर बनाए रखता है, कोई बॉडीगार्ड रहता है। बिना पूछे मैं कभी भी इधर उधर नहीं जा सकती थी, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा था आजादी का मजा कैसा होता है। अगर मैं गरीब होती तो शायद इस तरह से बारिश का मजा हमेशा लेती। लोग सोचते हैं अमीरी की जिंदगी बहुत अच्छी होती है, पर ऐसा नहीं है। हम कहीं अपनी मर्जी से घूम फिर नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते। हमेशा मीडिया और प्रेस वाले हमारी जिंदगी के पीछे लगे रहते हैं। हम किसी से बात करें तो कहते इसके बॉयफ्रेंड है, कहीं घूमने जाओ तो वह भी हाईलाइट बन जाती है। खुशनसीब होते हैं वह लोग जो यूं गुमनामी की जिंदगी जीते हैं, अपनी मर्जी की करते हैं। मैं यहाँ अपनी मर्जी की भी नहीं कर सकती। मुझे क्या लेकर पढ़ना है वह भी मेरे डैडी ने ही डिसाइड की थी। जब बारिश की बूंदें मेरे जिस्म को भिगो रही थी, मैं धरती माँ की खूबसूरती का आनंद ले रही थी, लेकिन ऐसा अचानक मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैं घबरा गई। मैंने आसपास नजर दौड़ाती तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। मुझे लगा मेरे मन का वहम होगा। मैं फिर से बारिश में नहाने लगी, लेकिन मुझे एहसास होने लगा कि कोई मुझे देख रहा है, पर मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक मुझे सूरज नजर आया। ये गुंडा मुझे घूर घूर कर देख रहा था। उसकी नजर मेरे गीले जिस्म पर थी। वो मेरे जिस्म को ऐसे देख रहा था जैसे अभी उसमें हाथ लगाना चाहता हो, उसमें डूब जाना चाहता हो। मैं भी उसे देखने लगी, सोचने लगी, यही वह इंसान है जिसने अभी अभी मेरी जान बचाई है। यही वह शख्स है जो मुझे सुरक्षित मम्मी डैडी के पास पहुंचाएगा। मैं भी उसकी तरफ देखने लगी। वह भी बहुत लंबा चौड़ा हैंडसम लड़का था, 25 साल का होगा। देखकर गुंडा तो लग रहा था, पर अच्छे कपड़े पहनेगा तो काफी रईस नजर आएगा। उसके अंदर किसी भी चीज की कमी नहीं थी।
मैंने हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुलाया। वो मेरे पास आकर कहने लगा, तुम बारिश में क्यों भीग रही हो? मैंने कहा, मैं आज़ादी महसूस कर रही हूँ। मैं तो सोने के पिंजरे में कैद एक चिड़िया हूँ जो आज मुक्त हो गई है। इस हवा में मुझे मजे लेने दो, तुम भी भीगो। पर मुझे नहीं लगता उसे बारिश में भीगने में कोई दिलचस्पी थी। उसकी नज़र तो मुझ पर टिकी थी। वह नज़रों के तीर से मेरे जिस्म को घायल करने लगा। मैंने देखा मेरे कपड़े बिल्कुल गीले हो चुके थे, जिस्म के साथ बिल्कुल चिपक चुके थे। तभी मेरे मन में ख्याल आया, क्यों ना इस रात को और खूबसूरत बनाया जाए, क्यों ना यह रात आज़ादी के साथ जी जाए। मैं तुरंत उसके करीब आ गई, उससे चिपक गई। वह पहले तो एक पल के लिए घबरा गया, शायद सोचने लगा होगा मुझ जैसी रईस लड़की उस जैसे सड़क छाप गुंडे से क्यों चिपक रही है। लेकिन उसकी तीखी नजर मेरे होठों पर थी। पर जैसे ही उसे रसपान करने गई, अपना होठ हटा दिया। कहने लगा, शीतल यह क्या कर रही हो? हम दोनों का कोई मेल नहीं है। बात मुझसे कर रहा था पर नजर मेरे उभरे लुभावने अंगों पर थी। वह मुझे अपने से दूर करने लगा पर मैं उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। उसे खींचने की कोशिश करने लगी। उसने कहा, शीतल मुझे यह गम ना दो। अगर मैं तुम्हारे करीब आ गया तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। पर मेरे अंदर जैसी एक आग लगी थी। वो आग उसके जिस्म से ही बुझ सकती थी। मैं उस ताकतवर इंसान को अपना बनाना चाहती थी। मैं चाहती थी ऐसा ताकतवर इंसान मुझे हर मुसीबत से बचाए, हर गुंडे से बचाए। यह इंसान आज मेरी जान बचाया था। मैं अपने आप को उसे सौंपना चाहती थी। उसे शांत करने के लिए मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने नरम नरम अंगों पर रख दिया। वह आंख बंद कर लिया और स्पर्श से बिल्कुल मदहोश हो गया। वहीं पर मुझे बाहों में कसकर पकड़ लिया और फिर मुझे चूमने लगा। हम खुले आसमान के नीचे लहराते खेत के आसपास मोहब्बत करने लगे। मेरे होठों को चूसने लगा, आम का स्वाद लेने लगा। मैं उस ठंडी बारिश में उसके जिस्म की गर्मी को महसूस करने लगी थी। मेरा रोम रोम खिल उठा। खुले में ही वह मुझसे मोहब्बत करने लगा था और मैं उसकी मोहब्बत में इस कदर डूब गई थी कि यह भी भूल चुकी थी कि कोई हमें ऐसे देख सकता है। उस रात मैं बिल्कुल बेकाबू हो गई थी। हल्की हल्की रोशनी आ गई थी, सूरज निकलने को था, बारिश रुक चुकी थी। उसने कहा, हमें अंदर चलना चाहिए। वह मुझे अंदर ले आया लेकिन रुकने वाला कहाँ था। मुझसे प्यार करता रहा। दोपहर के 11 बज गए। उसने कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। उस फार्म हाउस से हमने कुछ कपड़े निकाल कर चेंज कर लिया। उसकी कार में हम लोग जाने लगे, लेकिन थोड़ी दूर गए ही थे कि वह काली वैन हमें फिर से नजर आई। शायद सारी रात वह रोड पर ही थी तो फिर हमारा पीछा करने लगी। मैं बहुत घबराने लगी। सूरज का हाथ कस कर पकड़ लिया, कहा, मुझे बचा लो, यह लोग मुझे जान से ही मार देंगे। सूरज अपनी कार तेज चला रहा था लेकिन तभी जोर जोर से चिल्ला कर कहा, अरे नहीं। मैंने कहा, सूरज क्या हो गया? उसने कहा, हमारी गाड़ी की पेट्रोल खत्म होने वाली है। मैं बहुत ज्यादा डर गई क्योंकि अब तो बच पाना मुश्किल ही होगा। सूरज ने बीच सड़क पर गाड़ी रोक दी। कहने लगा, तुम यही बैठो गाड़ी के अंदर, बाहर मत निकलना, मैं इन्हें देखता हूँ। सूरज गाड़ी से उतर गया। वह गुंडे फिर से उसके पास आ गए। हाथापाई शुरू हो गई थी। डर के मारे मैं अपना दिमाग दौड़ाने लगी। अगर सूरज को उन लोगों ने कुछ कर दिया तो मेरा क्या होगा? मैं यही सोच रही थी। तभी मैंने अपना फोन निकाला, फोन ऑन किया, अपने डैडी को फोन मिला दी। डैडी को अपना लोकेशन भेज दिया था। कुछ ही देर पर वहां पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने आकर उन गुंडों को धर दबोचा और देखते ही देखते काली सी बड़ी कार आकर सामने खड़ी हो गई। दरवाजा खोलकर मेरे डैडी निकले और मेरे पास आ गए। मुझे अपनी बाहों में ले लिया। कहने लगे, शीतल तुम ठीक तो हो ना? सारी रात हम परेशान रहे, तुम्हें ढूंढते रहे। तुमने अपना फोन क्यों बंद कर दिया था? मैंने कहा, डैडी मैं तो डिस्को चली गई थी, लेकिन उसके बाद मेरी जान खतरे में पड़ गई थी। यह लड़का सूरज, इसी ने मेरी जान बचाई है। जब सूरज मेरे डैडी के पास आया तो काफी गुस्से से देखने लगे, जैसे कि डैडी अपनी तीखी नजरों से सूरज को पकड़े रखने की कोशिश करने लगे थे। मैं सूरज की तारीफों की पुल बांध रही थी, पर मेरे डैडी के चेहरे में इस बात की खुशी नहीं थी। वो काफी गुस्से से सूरज को देख रहे थे। फिर उसके पास जाकर कहने लगे, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? खुद बहादुरी दिखाने की क्या जरूरत थी? सूरज ने कहा, मैं अपनी जान खतरे में डाली आपकी बेटी की जान बचाता। मेरे डैडी और सूरज के
बीच में जैसे जंग छिड़ गई। दो लोग जो मुझसे मोहब्बत करते थे, ये मेरी मोहब्बत पाने की जंग थी। मेरे डैडी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटकर कार पर बैठा दिया। मैं सूरज की ओर मुड़ मुड़ कर देख रही थी, उसे आखिरी बार के लिए बात भी न कर सकी। मैंने कहा, डैडी, उसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, आपने थैंक यू भी नहीं कहने दिया। मैं सूरज को चाहने लगी हूँ। मैंने आज तक आपसे जो कुछ भी मांगा है आपने दिया है, मैं सूरज को मांगती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी डैडी मेरी तरफ गुस्से से देखने लगे, कहने लगे, तुम्हारी शादी पहले से ही तय हो चुकी है, बहुत जल्द तुम्हारी शादी मैं चिराग के साथ करवा दूंगा। अपने घर पर आई मैं कैद हो गई थी। डैडी के गार्ड मुझ पर कड़ी नजर बनाए रखने लगे थे, लेकिन उन सब के बीच मैं सूरज को ढूंढने लगी थी। सूरज कहीं नहीं मिला। वो आखिरी मुलाकात मैं कभी न भूल सकी। मैं सूरज को कुछ भी नहीं कह पाई थी, उसे थैंक यू भी नहीं कह पाई थी। उसके माथे पर चोट आई थी, उसके मुंह से खून बह रहा था। मैं चाहती थी उसे कसकर हक करूं, पर डैडी के सामने यह सब कुछ न कर पाई थी। और आज उसके बारे में सोच सोचकर अपनी शादी के लिए तैयार हो रही थी। मेरी आंखों के कोने से आंसू की बूंदें गिरने लगी। पार्लर वाली लड़की कहने लगी, दीदी यूँ रोगी तो आपका मेकअप खराब हो जाएगा। वह दोबारा मेकअप ठीक करने लगी थी। तभी कमरे में डैडी आ गए। वह लड़कियां बाहर निकल गई। मेरे डैडी पास आ गए, कहने लगे, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, मेरी प्यारी सी गुड़िया दुल्हन बनने जा रही है। मैं नजर उठाकर डैडी को देखा। मैं बिल्कुल खामोश थी। कहने लगी, डैडी, आपने मेरे लिए आज तक बहुत कुछ किया है, पर अब आप मुझे जिंदगी भर का गम देने जा रहे हैं। मैं जिस लड़के से मोहब्बत करती थी, आपने मुझे उसे दूर कर दिया। मैं चिराग से मोहब्बत नहीं करती हूँ। मैं आज भी सूरज से उतना ही प्यार करती हूँ जितना 2 साल पहले करती थी। अपनी बेटी की खुशियाँ कुर्बान करके आप खुश हैं ना डैडी? कहकर मैं उस कमरे से निकल गई। मेरे डैडी से बात करने का मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। बचपन में ही मम्मी से ज्यादा मेरे डैडी मुझसे प्यार करते थे और मम्मी मेरे भाई से ज्यादा प्यार करती थी। मैंने अपनी मम्मी से भी कहा था कि मैं सूरज से प्यार करती हूँ, पर मेरी मम्मी ने कहा, तुम्हारे डैडी जहाँ चाहते हैं तुम वही शादी करवाएंगे। बेहतर होगा तुम चिराग को ही अपना जीवन साथी मान लो। बाराती आ चुके थे, सब कुछ तैयार था। अचानक ही चिराग के पास मुझे एक शख्स नजर आया। उसे देखकर तो मेरी सांसें थम गई। मैंने अपनी सहेली को बुलाकर पूछा, वह कौन है जो चिराग के साथ बैठा हुआ है? उसने कहा, वह तो चिराग का बॉडीगार्ड है, जहाँ चिराग जाता है उसके साथ ही जाता है। मैंने अपनी सहेली से कहा, मैं उस बॉडीगार्ड से मिलना चाहती हूँ, मेरी मदद कर दो प्लीज। मेरी बात सुनकर मेरी सहेली को हैरत का झटका लगा। कहने लगी, शीतल, तुम उससे मिलकर क्या करोगी? तुम्हारा पति उसके पास बैठा हुआ है। मुझे तो लगा था तुम चिराग से मिलने के लिए बेताब होगी, उससे मिलना चाहोगी, पर तुम तो उसके बॉडीगार्ड से मिलना चाह रही हो। मैंने कहा, देखो मेरे पास वक्त नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ लिख कर देती हूँ, यह चिट्ठी जाकर उस बॉडीगार्ड तक पहुँचा दो। काफी हैरत भरी निगाहों से मुझे देखने लगी, लेकिन मेरी बात मान गई। मैं अपने कमरे में इंतजार कर रही थी कि वो मेरे सामने आ गया। मैं उसके करीब आई। कहने लगी, सूरज, तुमसे हद से ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम कहाँ चले गए थे? 2 सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ और आज मिले हो तो मेरे होने वाले पति के बॉडीगार्ड के रूप में मिले। चलो ना, हम दोनों कहीं भाग चलते हैं। लेकिन जब सूरज ने मुंह खोला, मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। कहने लगा, मैं शादीशुदा हूँ, 2 बच्चों का बाप हूँ, तुम्हारे साथ कैसे भाग सकता हूँ? 2 साल पहले तुम जब मुझे भीगी हालत में मिली थी, मैं बेकाबू हो गया था और तुम्हारे साथ संबंध बना बैठाया था। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी, पर मैं अपनी पत्नी और बच्चों को तुम्हारे लिए नहीं छोड़ सकता। दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, कहकर वो मेरे कमरे से निकलकर चला गया। मैं वहीं खड़ी खड़ी बिल्कुल कांपने लगी। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मेरी सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। अब एक ही रास्ता था कि मैं चिराग से शादी कर लूं, मैं चिराग की बन जाऊं हमेशा हमेशा के लिए। मैंने बिना सोचे समझे ही उससे शादी कर ली। मेरे पापा ने मुझे विदा कर दिया था। काफी भारी मन से मैं ससुराल आई थी। ससुराल में उनकी रस्मों की वजह से चिराग से बात करने का मौका भी नहीं मिला था। सुहाग रात की सेज पर बैठी बैठी मैं चिराग का इंतजार कर रही थी और यही सोच रही थी कि आज मुझे एक ऐसे इंसान के साथ एक होना पड़ेगा जिससे मैं चाहती तक नहीं हूँ। पर मेरे दिमाग में कुछ और ही ख्याल आया। मैंने सोचा था कि सूरज को फंसाकर उससे नाजायज रिश्ता बना लूंगी। चिराग मेरे करीब आ गया। मैं घूंघट ओढ़ी सर झुकाए बैठी थी। मुझे उसको
उसको देखने में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने मेरा घूंघट हटाया तो मैं नजर झुकाए बैठी थी। उसने मुझे एक महंगी सी डायमंड की नेकलेस गिफ्ट दिया। मैं मन ही मन सोचने लगी, इस नेकलेस की जगह पर अगर अपने बॉडीगार्ड को गिफ्ट कर देता तो मैं ज्यादा खुश होती। सूरज का ख्याल आते ही मेरे जिस्म में आग लग रही थी। मैं सोचने लगी, जाने वो कहाँ होगा। चिराग से कहकर मैं उसे ही अपना बॉडीगार्ड बना लूंगी और फिर अपने जिस्म की सेवा करवाऊंगी। यही सोचकर जैसे ही मैंने अपनी आंखें उठाई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे सामने चिराग नहीं बल्कि सूरज बैठा था। मैंने कहा, सूरज तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा पति कहाँ है? उसने कहा, तुम्हारे पति ने ही मुझे यहाँ भेजा है। कहकर वो मुझे करीब आ गया, मुझसे मोहब्बत करने लगा। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह रात मेरी जिंदगी की एक यादगार रात बनकर रह गई। उसने पूरी रात भर प्यार किया। सुबह उठकर तो मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। चिराग मेरे बचपन का दोस्त है, हम दोनों साथ ही पढ़े हैं। उसके पापा भी एक बड़े बिजनेसमैन हैं। मेरे समझ में नहीं आया कि आखिर चिराग ने अपने बॉडीगार्ड को मेरे कमरे में क्यों भेज दिया। अलसाई हुई आंखों से ढूंढती हुई मैं चिराग चिराग आवाज लगाने लगी थी। जब अपने बगल वाले कमरे में गई तो मुझे हैरत का झटका लगा। सूरज किसी लड़की के साथ था। मैं उसके पास गई, कहने लगी, यह कौन है? वह कहने लगा, कल रात तुम्हारी अच्छी तो बीती है ना? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं उसके सामने बैठ गई, कहने लगी, मुझे सारी बातें बताओ, यह क्या हो रहा है? उसने कहा, यह नैना है, मेरे घर की नौकरानी है, मैं इससे प्यार करता हूँ। मेरे पापा को जैसे ही पता चला जबरदस्ती तुम्हारे साथ शादी तय कर दी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैंने इस रिश्ते को अपना लिया था। तभी मेरे पास सूरज पहुंचा मेरे बॉडीगार्ड के रूप में। कहने लगा वह तुमसे मोहब्बत करता है। तभी मेरे दिमाग में यह आइडिया आया था कि अपने घर वालों को दिखाने के लिए झूठी शादी कर ली जाए और फिर तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से मिला दूं। मैं अपनी मोहब्बत के पास एक हो जाऊं। नैना यहाँ नौकरानी का काम करती है, सूरज मेरा बॉडीगार्ड है जो अब से तुम्हारा बॉडीगार्ड बन जाएगा। बस दुनिया के सामने हम दोनों पति पत्नी की एक्टिंग करना होगा, इतना तो तुम कर लोगी ना। उसकी बातों से मेरा सिर चकराने लगा था। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई। तभी सूरज मेरे पास आ गया, कहने लगा, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ शीतल। एक रात में तुमने मुझे वह खुशी दी जो मेरी पत्नी आज तक न दे सकी। मैं सूरज की तरफ देखने लगी, मेरी आंखों में आंसू थे। एक इंसान जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है और जिससे मेरी शादी हुई है वो नैना से प्यार करता है। मेरी जिंदगी कभी इतनी उलझ कर रह जाएगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन धीरे धीरे मैं इसी जिंदगी में ढल गई और रिश्ते के जाल में यूं उलझ कर अपनी बाकी की जिंदगी गुजारी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।